हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको वसंत भाग 3 का पाठ 7 जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। बच्चों, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें सकारात्मक सोचने के लिए कहा है। क्योंकि बेटा हम क्या होता है, अगर हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपने जीवन में बुरी बुरी बातों को ही सोचते हैं कि हमारे संग कहीं ऐसा ना हो जाए या ऐसा ना हो। तो इस पाठ के माध्यम से भी लेखक ने हमें यही बताया है कि हमें जो है हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। हमारे संग अगर कोई घटना होती है तो उस घटना के माध्यम से, मतलब उस घटना के द्वारा हम अच्छी चीज को सोचें, ये नहीं कि हम हमेशा बुरा सोचें। जैसे हम कभी कोई सफर करते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारी कोई चीज चोरी ना हो जाए। तो ऐसा नहीं बेटा, हमें ऐसा होना चाहिए कि लोग क्या हैं, ईमानदार हैं, नहीं चोरेंगे, हमारी कोई भी वस्तु चोरी नहीं होगी। तो इसलिए इस पाठ के लेखक भी इसमें यही बता रहे हैं। तो बेटा इस पाठ में पहले तो क्या बताया, लेखक कह रहे हैं कि हमेशा आए दिन जो है हम समाचार पत्रों में क्या है, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार या आरोप प्रत्यारोप, यही चीजें हम इसमें देखते हैं। और जिससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि मानो क्या है, हम हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। अब संदेह में कि कहीं ये चोरी न या चोर न हो या ये डकैत न हो, तो इस प्रकार से हम हमेशा क्या करते हैं, हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो अगला कह रहे हैं बेटा, वो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा इन बातों से ऐसा लगता है कि देश में जो है ईमानदारी ये चीज तो बची ही नहीं है। तो अब बेटा इसी पाठ में अगला है, इसमें क्या कि लेखक इसमें अगली बात बता रहे हैं कि उनसे एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि क्या कहा था कि जो इस संसार में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। क्योंकि लेकिन जो कुछ करता है लोग, मतलब कुछ अच्छा काम करके या कोई बिजनेस करके या कोई व्यापार करके जो कोई बड़ा काम करता है या बड़ा आदमी बन जाता है या उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो लोग उसके बारे में उसके दोषों को निकालने लग जाते हैं। ये नहीं कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ, क्योंकि लोगों में अच्छाई भी तो होती है ना, या मनुष्य में अच्छाइयाँ भी होती है, लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। जैसे ही वो आदमी क्या होता है, कुछ बन जाता है, तो लोग उसमें दोषों को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि क्या कि नहीं, उस पर तो इस टाइप के दोष हैं या ऐसा है, और बल्कि उसकी तारीफ नहीं करते। तो अगली बात क्या कह रहे हैं बेटा इसमें लेखक कि क्या हमारे भारतवर्ष में गांधी जी ने, तिलक ना, रविंद्रनाथ ने क्या यही ऐसा सपना देखा था कि हमारा भारतवर्ष ऐसा ही होगा, कैसा कि जिसमें चोरी होगी, डकैती होगी, हमेशा लोगों पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं बना रहेगा। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा सपना उन्होंने नहीं देखा था, बल्कि हमारा देश तो कैसा था, हमारे देश जो है, भारतवर्ष जो है मानव महासमुद्र है। क्योंकि इसमें जो है अनेक जातियां, अनेक लोग बसे हुए हैं, आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान आदि अनेक जातियों का क्या है, ये मिलन भूमि है हमारा भारतवर्ष। अगली बात बेटा, यह क्या है, सही नहीं है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो होते हैं लोग, भोले भाले वही लोग क्या कर रहे हैं, पिस रहे हैं। मतलब जो खराब काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा बुरा काम करके बड़े बन गए हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो बेचारे क्या करते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, भोले भाले लोग, वही अधिकतर ठगे जाते हैं। और उनको क्या समझा जाता है, केवल भीरू, मतलब सच्चाई से डरने वाले, भीरू मीन्स डरने वाले, ऐसा उन्हें लोग मानते हैं। और बेटा जो हमारे भारतवर्ष में ईमानदारी से जीवन यापन, जो अपनी आजीविका चलाते हैं, वही लोग क्या हैं, पिस रहे हैं। और जो लोग झूठ, फरेब आदि चीजों से आगे को बढ़ रहे हैं, लोग उनको क्या कर रहे हैं, वही आगे को बढ़ते जा रहे हैं। लोग बेटा अब क्या करने लग गए हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझने लग गए। अब बेटा अगली बात, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं दिया है। उन्होंने क्या किया है, जो मनुष्य के उनकी दृष्टि में मनुष्य के जो आंतरिक गुण हैं, उन्हीं गुणों को परम और चरम माना है। और लोभ, मोह, जो ये फरेब
क्रोध आदि जो है ये क्या है, ये तो मनुष्य के स्वाभाविक गुण है। ये भी इस पाठ में हमें बताया गया है, लेखक ने बताया कि जो लोभ, मोह, क्रोध, ये आदि चीजें ये हैं, ये क्या है, हमारे मनुष्य के भीतर की क्या है, विद्यमान रहने वाली गुण है। लेकिन बेटा हमें कभी भी इनके वश में नहीं होना है, बल्कि इनको अपने वश में रखना है। मतलब हमें क्रोध के पीछे ही नहीं भागना है, हमें उस पर कंट्रोल करना है। यही मूल, हमारा जो जीवन का जो मूल है, वही असली सिद्धांत है। अब अगली बात क्या कहा इसमें, अब हम इसको, इनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई लोग क्या है, बीमार है ना, तो बीमारी से उसको जो हम दवा दे रहे हैं, उस दवा की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसे ही जो गुमराह है, जो लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं, तो उनको भी सही रास्ते पर लाने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अगली बात बेटा क्या बताई इसमें, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। भारतवर्ष में क्या है, लोग जो है हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखते हैं। अब कैसे, आजकल क्या है, कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अब कानून को तो क्या है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। और जो धर्म भीरू लोग होते हैं, धर्म से जो डरने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कानून का तो उल्लंघन करेंगे, लेकिन धर्म को वो नहीं, धर्म के रास्ते पर ही वो चलते हैं, क्योंकि उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। वो धर्म से डरने वाले होते हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं हम कोई गलत काम अगर न करें तो उससे कहीं हमारा कोई बुरा न हो, इसलिए वो कानून का तो कर लेंगे, क्योंकि कानून में ऐसा चल जाता है ना कि लोग कभी सही बात जो होती है उसको झूठा और झूठे को सही, ऐसा वो दिखा देते हैं। तो इस प्रकार बेटा जब हम लोग धर्म को अधिक महत्व देते हैं या धर्म का पालन करते हैं, तो इस बात से यह साबित होता है कि लोग क्या है, अब भी सेवा, ईमानदारी और सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य में बने हुए हैं या बंधे हुए हैं। महिलाओं का सम्मान करना, मतलब ना झूठ और चोरी को गलत समझता है, ये ऐसा अभी भी आया है। मनुष्य जो है अभी भी क्या करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और फरेब को गलत समझते हैं। और आदमी जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे तो उसका क्या होगा, गलत असर होगा, मतलब हमें क्या, उसका पाप लगेगा, उसको भी वो ऐसा पाप समझता है। तो यह बेटा वह यही बात साबित करता है कि हम लोग क्या करें, ऐसी स्थिति पैदा करें या ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन का मान संग्रह करते हैं। अब इसके अलावा बेटा क्या है, लेखक इस पाठ के माध्यम से वो कहते हैं कि जब कोई बुरा व्यक्ति होता है या किसी पे दोष होते हैं, तो उन दोषों का पर्दाफाश करना क्या है, बुरी बात। बताया अगली बात, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अब बुराई यह मालूम होती है, बुराई इसमें मालूम होती है जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के गलत आचरण के गलत पक्ष को जब हम उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, तो वह क्या होती है, बुरी बात होती है। और उससे भी बुरी बात यह होती है जब हम उस व्यक्ति के गुणों को छिपाकर, गुणों को उद्घाटित नहीं करते, गुणों को नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसके बुराई जो उसमें बुराइयां हैं उन्हीं चीजों को ज्यादा बार बार लेकर उसमें रस लेते हैं, तो वह क्या है, बुरी बात है। अब जिन्हें उजागर करने में लोग क्या करते हैं, चित्त में अच्छाई प्रति, मतलब उनके ऐसा लगता है कि मन में अच्छाई की भावना जगती है। ऐसा नहीं होता है बेटा, जबकि क्या होता है, जब हम किसी के दोषों को, एक तो क्या होता है, जब हम किसी के दोषों का उजागर करना चाहते हैं, एक तो उसकी भलाई चाहते हैं, वो तो अच्छी बात है। जब हम इस उद्देश्य से उसके दोषों का उद्घाटित कर रहे हैं, उसके दोषों को, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन बेटा हम क्या करते हैं, उसके गलत पक्ष को ही जब बार बार लोगों से कह के उसमें मजा लेते हैं, तो वो क्या होती है, बुरी बात होती है। तो बेटा यहाँ पे हमें बताया कि क्या बताया कि हम जब अपने जीवन में तभी निराश नहीं होंगे जब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को लेकर साथ चलेंगे। मतलब हमने ये सोचना है कि कहीं भी हम जा रहे हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। ये नहीं कि हम हमेशा ये सोच के न चलें कि हमारे संग हमेशा क्या होगा, बुरा ही होगा। तो इस पर लेखक ने बेटा अपने जीवन की 2 घटनाएं भी बताई हुई है। पहली घटना, एक बार क्या है, वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उन्होंने क्या किया,
अब उन्होंने बताया कि एक बार मैं जब रेलवे स्टेशन गया था और वहां मैंने टिकट लेते हुए 10 रुपए के बजाय क्या दे दिए, टिकट बाबू जो टिकट लेता है जो, उसको क्या दिए, जल्दीबाजी में 100 रुपए का नोट दे दिया। अब थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ अब मेरे पास, मतलब अचानक से वो मेरे पास आकर आ गए और उन्होंने मुझे जो है क्या कर दिए, 90 रुपए वापस कर दिए। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि क्या अभी भी हमारे देश में ऐसी, मतलब हमारे जो ये वर्तमान जो हमारा देश जो चल रहा है, ऐसी घटनाओं के बावजूद भी मतलब ऐसी ईमानदारी अभी भी बची हुई। अब दूसरी बात बेटा, उनके जीवन की एक और घटना थी। वह घटना थी कि एक बार वह किसी बस से सफर कर रहे थे और बस जो है रास्ते में ही क्या हो गई, आधे में उसमें खराब हो गई। तो अब लोग, रात का समय था, ऐसे लोग क्या करने लगे, उसमें उनको होने लगा कि पता नहीं रात में अब कोई चोर आएगा या डाकू आएगा या ये बस अचानक से क्यों रुक गई। तो बेटा इतने में अब जैसे बस रुकी तो सब में क्या मचने लग गई, भगदड़ सी, मतलब हड़कंप सा मचने लग गया कि शायद कोई डाकू है बाहर और उन्होंने हमारी बस को रोक लिया है। मगर ऐसा नहीं था, अभी आपको उसमें बता। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, बच्चा उनका रो रहा था, एक बच्चा, तो उसकी आंखों से अब उसको भूख भी लग रही थी। इतने में कंडक्टर जो था वो उसने क्या किया, एक साइकिल लेकर वो चला गया। अब लेखक को लगा कि शायद जरूर तो ये अब अपने साथियों को बुला के लाने वाला है, इसका मतलब जरूर आज ये लोग हमें लूटने वाले हैं और हमें मार देने वाले। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर और उन्होंने इस कारण क्या किया, ड्राइवर को भी घेर कर पकड़ लिया कि अब इसको मारेंगे, अगर उसने कुछ किया तो हम इस ड्राइवर को मार दें। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं लेखक कि वह जो कौन कंडक्टर जो है साइकिल से क्या लेकर आ रहा है, एक बर्तन लेके आ रहा है, जिस बर्तन में वो क्या लाया था, बच्चों के लिए जो भूख से जो व्याकुल जो बच्चे थे उनके लिए दूध लाया था। और उनको उसने जब पिलाया तो तब लेखक के समझ में आया कि अभी भी जो है हमारे देश में क्या है, मतलब ईमानदारी। मैं तो जो सोच रहा था ये गलत सोच रहा था, मतलब ऐसा अभी भी नहीं है। तो अब इसके आगे बेटा क्या है, तो अंत में लेखक इसमें यही बता रहे हैं कि ठगा मैं भी गया हूँ, मतलब मेरे संग भी ठगी भी हुई है और अच्छी बातें भी हुई हैं। तो इसलिए हमें जीवन, क्योंकि हर कोई बेटा, हर कोई ईमानदार भी नहीं होता या हर कोई ठगने वाला भी नहीं होता या चोर भी नहीं होता। लेकिन हमें क्या, हमेशा क्या ये भय बना रहता है, क्योंकि हम आए दिन यही तो सुनते आ रहे हैं कि आज क्या हुई, वहां पे इतने लोगों ने लूट मचाई या वहां पे डकैती हुई, या लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इसने ऐसा किया या इसने ऐसा किया। तो ऐसा नहीं है। तो वो तब कह रहे हैं कि जीवन में जो है अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं, लेकिन हमें उसमें क्या करना चाहिए बेटा, बुरी बातों को भूल कर, मतलब जो हमारे संग बुराई है जो हो रही है उसको भुलाकर जो अच्छी चीजें हमारे संग होती है उनको लेकर हमें अपने जीवन में आगे को बढ़ते रहना है। तो इस प्रकार बेटा तभी हमारा जीवन जो है क्या होगा, सफल हो पाएगा। और हम क्या करेंगे, अगर अच्छा सोचेंगे तो तभी हम जीवन में भी आगे को जल्दी बढ़ेंगे। नहीं तो हमारा क्या होगा, जीवन कष्टकारी हो जाएगा, जीवन कष्ट प्रतीत होने लगेगा कि नहीं, हर समय हमारे मन में क्या होगा, डर बैठा होगा कि नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वो यहाँ ऐसा कर देंगे। ऐसे तो क्या होती है, जिंदगी नहीं चल पाती है। लेकिन हम जब अगर अच्छी चीजों को सोचेंगे, नहीं उस समय हमारे संग ऐसा हुआ, हम वहां जाएंगे तो ऐसे लोग हमें मिलेंगे, अच्छे लोग, तो इस प्रकार से हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। और अब अंत में लेखक कह रहे हैं कि मेरे अपने मन से कह रहे हैं, मेरे मन मुझे क्या है, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। बेटा हमारे मन को भी तो नहीं है ना निराश होने की जरूरत, या आपके मन को। अगर हम निराश होकर क्या करेंगे, हमेशा अपने मन को हमेशा उदास या निराश सा प्रतीत करेंगे या निराश होने देंगे, तो हम कैसे बन जाएंगे, ऐसे दिखाई देंगे हमेशा। तो लेकिन अगर हम अपने जीवन में निराश नहीं होंगे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे, तो हम हमेशा हंसते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे और जल्दी से हम अपनी उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो अब मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।